हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हो बेटा। ओके, चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में मैं आपको बात करूं तो चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ओके, एंड लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 1.2 भी देख लिया है। ओके, तो 1.1 एंड 1.2 तक की सारी थ्योरी हम देख चुके हैं बेटा, और दोनों की दोनों एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर कर ली है। ओके, नाउ अब लेक्चर नंबर 4 के अंदर मुझे आपको कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट बताना है। थ्योरी कॉन्सेप्ट जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है, और मैं आपको बता दूं सबसेट का कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना है, फिर कुछ इंटरवल का कॉन्सेप्ट बताना है, और पावर सेट का कॉन्सेप्ट मैं आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा फ्रेंड्स। ओके, तो शुरू हो जाइए आप मेरे साथ। देखिए सर, ये जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा सेट के ऊपर रिलेटेड। ओके, तो इसके अंदर एक और टर्म आएगी सबसेट। क्या? सबसेट। ओके, इस वर्ड को मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं। चलिए, अगर मैं कोई क्वेश्चन लिखूं, क्वेश्चन 1 के अंदर 1 2 3 सब क्वेश्चन, आप कई बार वैसे बोलते क्वेश्चन 1 का जो 1 2 3 वो सब क्वेश्चन है। ओके, तो सबसेट मतलब क्या? सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट। ओके, आप अगर आप जनरल टर्म में बताना चाहो एक इजी लैंग्वेज के अंदर, व्हाट इज सबसेट? सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट। ओके, चलिए अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक सेट है, ओके, और पहले एग्जांपल के साथ समझते हैं। कोई एक सेट है ए बी, कोई दूसरा सेट है बी, ए बी सी 1 2। ओके, अगर पूरा का पूरा एक सेट है, सेट ए में जो एलिमेंट है सारे के सारे सेट बी के अंदर एलिमेंट है। ओके, यहाँ पे सेट एक एलिमेंट कौन है? ए एंड बी, और सारे के सारे एलिमेंट मतलब ए बी किसके अंदर दिए? सेट बी के अंदर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो सेट ए है वो सेट बी का क्या होगा? सबसेट होगा। इन शॉर्ट, अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट अगर किसी दूसरे सेट के अंदर इंक्लूडेड है, तो मैं फर्स्ट वाले सेट को दूसरे सेट का क्या बोलूंगा? सबसेट बोलूंगा फ्रेंड। तो यहाँ पे इसका इंडिकेशन क्या है मालूम है? इसका इंडिकेशन है ये। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट B। इन शॉर्ट, इसको पढ़ेंगे कैसे? A इज सबसेट ऑफ B को कैसे पढ़ेंगे? सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B के अंदर मौजूद है। ओके, प्रेजेंट है, ऐसे हम बता सकते हैं। ओके, अब अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो मैं आपको बोल के दे रहा हूं कि भाई इफ अ सेट A इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट B इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑफ एलिमेंट ऑफ B, कि सेट A के सारे एलिमेंट जो है वो सेट B के भी सारे एलिमेंट है। ओके, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि A जो है वो B का सबसेट है। ओके, सीधी सादी भाषा में आपको ये डेफिनेशन दी। ओके, एक तो एग्जांपल करते हैं बेटा। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई n जो है वो नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 अप टू इंफिनिटी पॉजिटिव। अगर मैं कोई z लिखूं, z का मीनिंग क्या होता है? इंटीजर नंबर, -1 0 और 1 इंफिनिटी तक जाएगा। ओके, नेगेटिव इंफिनिटी हो गए, पॉजिटिव इंफिनिटी हो गए। ओके, अब तो अगर मैं ऐसा बोलूं n इज अ सबसेट ऑफ z, तो आप बोल सकते हो हाँ सर आपने राइट लिखा, क्योंकि n मतलब नेचुरल नंबर का जो है आपके पास एक सेट है, उसके सारे के सारे एलिमेंट बेटा z मतलब इंटीजर नंबर के अंदर मौजूद है। ओके, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? सबसेट बोल सकता हूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते बेटा, थोड़ा सा आगे और बढ़े कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, ओके, कुछ प्रॉपर्टी है कि A is a subset of B, अगर A is a subset of B है, ओके, कोई A एलिमेंट है, A के अंदर बिलोंग, सेट A के अंदर बिलोंग करता है कोई, अगर A is a subset of B का मीनिंग क्या होता है बेटा? A का हर एक एलिमेंट B के अंदर मौजूद है। ओके, एंड A belongs to in कैपिटल है, मतलब कोई स्मॉल a एलिमेंट है वो कैपिटल A सेट के अंदर रहते हैं। देन ये इंप्लाइज, इसको बोलते हैं इंप्लाइज। अगर ऐसा होगा तो A जो होगा वो B के अंदर भी मौजूद होगा। A is belongs to in B। ओके, यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे स्मॉल a का मीनिंग कोई एलिमेंट मैंने लिया है, कैपिटल A का मीनिंग मैंने क्या लिया है? कोई सेट है। चलिए आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको कोई नंबर लेके बता रहा हूँ।
ओके, बाकी बात तो एक ही है। अगर A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B का मीनिंग क्या होता है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, A के सारे एलिमेंट B के अंदर आए हुए, ओके, देन कोई एलिमेंट है 1 बिलोंग्स टू इन A, 1 बिलोंग्स टू इन A का मीनिंग आपको पता है, दैट इसको बोलते हैं इंप्लाइज। 1 बिलोंग्स टू इन A होगा तो 1 B में भी होगा, ये सीधी सी बात है। देखिए यहां पे ये मैंने कोई A लिया, A कैपिटल A के अंदर है तो ये A जो है वो कैपिटल B के अंदर भी है, तो आप ऐसा बता सकते हो। ओके बेटा, चलिए और आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम एक और चीज पढ़ चुके हैं कि भाई इक्वल सेट, तो मैं ऐसा आपको बोलूं कि A जो है वो सबसेट है B का, A is a subset of B and B is also subset of A। मतलब क्या होता है सर, A के सारे एलिमेंट B के अंदर है, B के सारे एलिमेंट A के अंदर, ऐसा कब पॉसिबल होगा, ऐसा कब पॉसिबल होगा, ओके, इफ एंड ओनली इफ A is equal to B। ओके, ये कब पॉसिबल होगा बेटा, जब A is equal to B होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होता है इफ एंड ओनली इफ। A B का सबसेट होगा, B A का सबसेट होगा, ये कब होगा, जब A is equal to B, मतलब दोनों इक्वल सेट होंगे तब ये पॉसिबल होगा। फिर और एक बात बता दूं कि आप अगर किसी भी सेट A के एलिमेंट कोई 1 2 है, ओके, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं A is a subset of A, यस बोल सकते। देखिए ये जो मैं एरो बता के आपको दिखा रहा हूं 1 2 3, ये सेट की सारी प्रॉपर्टीज है, ओके, सबसेट की सारी क्या है, प्रॉपर्टीज है। आप जब आगे जाके इसी एक्सरसाइज के अंदर आगे कुछ प्रूफ करने वाले सम हम करेंगे, उसके अंदर ये छोटी बातों का वहां पे जिक्र होगा, ओके, आपको याद रखना है। सारे के सारे प्रूफ हो रही है, देखो A B का सबसेट है और एंड B जो A का सबसेट है, तो A इज इक्वल टू B होगा ही होगा, ओके, इक्वल सेट होंगे। कोई A एलिमेंट लिया 1 तो मैं ऐसा बोल सकता हूं A इज अ सबसेट ऑफ A, हां बोल सकता हूं कि A के सारे एलिमेंट A के खुद के अंदर होंगे, तो इसका मोरल क्या निकलता है, एवरी सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी सेट हो वो खुद का सबसेट हो जाता है, ओके, ऐसा आप बोल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते बेटा थोड़ा और, अगर मैं कोई ऐसा बोलूं कि भाई 5, देखिए और एक बात, 5 belongs sorry 5 is a subset of A, इसका मीनिंग क्या होता है, 5 is a subset of every set। ओके सर, ये आपको याद रखना है कि 5 जो होगा मतलब एम्प्टी सेट होगा, वो हर एक सेट का सबसेट होगा, ओके, ये कुछ जरूरी बातें हैं जो सबसेट में आपको याद रखनी है। ओके, हमने क्या क्या सीखा बेटा, सबसेट का मीनिंग क्या होता है, A का हर एक एलिमेंट B के अंदर है तो A को मैं सबसेट ऑफ B बोल सकता हूं, ओके। फिर अगर A सबसेट ऑफ B है तो कोई एक एलिमेंट A कोई एक एलिमेंट 1 जो बिलोंग करता है A के अंदर, तो वही एलिमेंट बिलोंग करेगा B के अंदर, सीधी सी बात है, ओके। इसका मीनिंग क्या होता है, इंप्लाइज, अगर ऐसा है देन ऐसा होगा, ओके। A is a subset of B, B is a subset of A, double implies, इसको बोलते हैं डबल इंप्लाइज, if and only if। ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब A is equal to B होगा तब, ओके। कोई भी सेट खुद का सबसेट होगा और 5 जो होगा एम्प्टी सेट होगा, हर एक सेट का क्या हो जाएगा बेटा, सबसेट हो जाएगा, ओके। नाउ अब मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं बेटा, कि उससे आपको ये पता चलेगा, ओके, उससे आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में सबसेट मैं कैसे लिखूंगा। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, ऐसा होगा तो मैं A इज इक्वल टू B लिख सकता हूं, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ओके। बट इफ A is a subset of B and A is not equal to B, then A is called proper subset
ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट की एक डेफिनेशन क्या है? आपको यहां पे मैंने आगे बताया कि ए के सारे एलिमेंट अगर बी में होंगे, ओके, लेकिन ए और बी दोनों इक्वल सेट नहीं होना चाहिए। अगर ये इक्वल हो जाएगा तो ए तो बी का सबसेट था, तो बी तो ए का वापस हो जाएगा। ऐसा नहीं मुझे चाहिए। मुझे ए जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी अगर फाइंड करना है, बताना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। मतलब ये क्या होना चाहिए? इक्वल सेट नहीं होना चाहिए, तभी जाके मैं ये बोल सकता हूं कि भाई जो ए है इज अ प्रॉपर सबसेट। ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका? सेट बी का। ओके, आपको आई होप कि पता चला होगा व्हाट इज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के अंदर क्या होता है कि ए बी का सबसेट होगा, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, तो ये प्रॉपर सबसेट होगा, सेट ए बी का प्रॉपर सबसेट। ओके, अब थोड़ी और आगे बात इसके रिलेटेड करते बेटा। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं 1, ओके, कोई सेट ए है, ए बी सी। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ए ब्लैंक ए कैपिटल, बी ब्लैंक कैपिटल, या फिर सी ब्लैंक कैपिटल। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर एलिमेंट को किसी सेट के अंदर बताने के लिए मुझे बिलोंग्स टू का यूज करना है। क्या यूज करना है? बिलोंग्स टू का। ओके, तो ए कोई एलिमेंट है, हाँ, वो कैपिटल ए के अंदर है, सेट के अंदर हाँ है, तो मैं यहां पे बिलोंग्स टू का यूज करूं। बी कोई एलिमेंट है, हाँ है, ओ किसी सेट के अंदर है, यस, देन आई विल यूज बिलोंग्स टू। लेकिन जैसे ही मैं सी को किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखता हूं, तो आपको ये चीज पता है किसी भी एलिमेंट को अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखता हूं तो वो सेट बन जाता है। ओके, और एक सेट को दूसरे सेट के अंदर है या नहीं वो बताने के लिए सबसेट या फिर नॉट सबसेट का यूज करते हैं। ओके, यहां पे लिख दूं सेट इन अदर सेट। ओके, एलिमेंट्स इन अदर सेट तो बिलोंग्स टू, सेट इन अदर सेट तो सबसेट। इसका क्या है? ये सबसेट का सिंबल है। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई जगह पे कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा। चलिए एक और एग्जांपल अच्छा वाला लेते हैं। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, ओके, ये कोई आपको मैंने सेट लिख के दिया। अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि भाई 1 2 ब्लैंक ए, ओके, तो आपका आंसर क्या होगा? तो कोई स्टूडेंट मुझे ये बोलेगा कि सर आपने 1 2 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, हाँ वो तो सेट हो गया, लेकिन नहीं, ये जो एलिमेंट है अंदर, ये 1 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको सेट ए के अंदर क्या दिया? एक एलिमेंट दिया। क्या दिया बेटा? एक एलिमेंट। देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 ऐसा ही तो दिख रहा है, हाँ, ओके, तो ये सेट ए का क्या है? एलिमेंट। अगर एलिमेंट को मैं किसी सेट में बताने के लिए यूज करूं तो किसका यूज करूंगा? बिलोंग्स टू का। ओके, अगर यही चीज मुझे सबसेट के रूप में बतानी होती तो मैं ऐसा लिखता कि भाई 1 2 ये एलिमेंट था, उसको एक और बार अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा तो अब ये सेट बन चुका है। ओके, और इस सेट को मैं यूज करूंगा सबसेट का, कि भाई ये सेट जो है वो सेट ए के अंदर है, तो यहां पे आएगा सबसेट। आई होप कि आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा बेटा। ये जो 1 2 है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने सेट के अंदर रखा है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि भाई कर्ली ब्रैकेट के अंदर आए हुए हर एक एलिमेंट को क्या बोलूंगा मैं? हर एक ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलूंगा? एलिमेंट बोलूंगा। और एलिमेंट को किसी सेट में बताने के लिए बिलोंग्स टू का यूज करूंगा। ओके, तो कर्ली ब्रैकेट यहां पे है, उसके अंदर आए हुए हर एक ऑब्जेक्ट्स को मैं क्या बोलूंगा बेटा? हर एक ऑब्जेक्ट को मैं बोलूंगा एलिमेंट। तो ये एलिमेंट है, ये सेट के अंदर बताने के लिए बिलोंग्स टू का यूज किया। जब मैं इस एलिमेंट को और एक कर्ली ब्रैकेट दूं, कोई स्टूडेंट ये डाउट में रहेगा कि सर यहां पे तो आपने कर्ली ब्रैकेट किया तो ये सेट क्यों नहीं? हाँ, अगर इसको छोड़ के, इस एग्जांपल को छोड़ के अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई ये 1 2, तो हाँ ये सेट है। ओके, इस एग्जांपल को छोड़ के, लेकिन मैं पर्टिकुलर इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं, तो इस एग्जांपल के अंदर एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक कर्ली ब्रैकेट, तो ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया एलिमेंट। ओके, एलिमेंट को सेट में बताने के लिए बिलोंग्स टू।
और एलिमेंट को अगर मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो सेट को मैं दूसरे सेट में बताने के लिए सबसेट। ओके, बस यही कॉन्सेप्ट था जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था। ओके, आपको पता चल गया। ओके, अब मैं आपके लिए एक और कॉन्सेप्ट लाने जा रहा हूं बेटा, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है शायद। हाँ, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। ओके, चलिए बात करते हैं इंटरवल की। तो सर व्हाट इज इंटरवल? व्हाट इज इंटरवल? अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये कोई क्लास पूरा, ओके, क्लास स्टार्ट कहां से होता है? रोल नंबर 1 से, पर एंड कहां पे होता है? रोल नंबर 60। ओके, अगर मैं ऐसा बोलूं कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक के सारे स्टूडेंट्स, तो एक वन काइंड ऑफ पूरा का पूरा कलेक्शन हो चुका है। हाँ, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर जो क्लास 12th है या फिर क्लास 11th है उसके अंदर कितने स्टूडेंट है? तो 60 स्टूडेंट। ओके, तो एक पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन आपने कर लिया। ओके, तो इंटरवल मतलब क्या होता है? इंटरवल मतलब उसके अंदर आने वाले जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तक का टोटल। ओके, चलिए एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूं। ओके, ये कोई नंबर लाइन है, यहां पे 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे इंफिनिटी पॉजिटिव जाएगा, -1 -2 ऐसे इंफिनिटी नेगेटिव। ओके बेटा, अब मैं आपको ऐसा बोलूं कि जो मेरा कोई वैल्यू xyz, कोई x लेता हूं, चलिए x जो है वो -2 या -2 से बड़ा, 3 या 3 से छोटा, तो x के अंदर कौन आएगा बेटा? x के अंदर पॉसिबिलिटी क्या है? -2, -1, 0, 1, 2, 3 तक के एलिमेंट आएंगे। हाँ, आपको पता होगा। ओके, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई -2 लेस देन x लेस देन 3, तो इसका मीनिंग क्या होता है? x के अंदर -2 तो नहीं आएगा, -2 से बड़ा, तो -1, 0, 1, 2 और 3 नहीं आएगा, 3 से छोटा, तो यहाँ पे लेस देन का सिंबल है। लेस देन का मीनिंग छोटा, लेस और इक्वल का मीनिंग या तो लेस देन या तो इक्वल। ओके, चलिए अगर मैं आपको ऐसा बोलूं -2 लेस और इक्वल टू x लेस देन 3, तो इसका मीनिंग क्या होगा? -2 तो आएगा, -2 से बड़ा भी आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा, 3 से छोटा आएगा। ओके, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं -2 लेस देन x लेस और इक्वल टू, इसका क्या मीनिंग? -2 नहीं आएगा, -2 से बड़ा आएगा, 3 आएगा और 3 से छोटा आएगा। ओके, तो इन सारी बातों को अभी मैंने इनइक्वालिटी के रूप में आपको दिखाया। अब इन सारी बातों को मैं इंटरवल के रूप में आपको दिखा रहा हूं। इंटरवल बेटा, इंटरवल के अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा। ओके, तो किसी भी इंटरवल को बताने के लिए सपोज ऐसा होगा, ये a, b, तो आपको ये याद रखना है जो a वाला पार्ट होगा वो स्मॉलर पार्ट और ये जो b वाला पार्ट होगा वो बिग। मतलब नंबर की कंपैरिजन में आपको बता रहा हूं, नंबर की कंपैरिजन। लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा वो छोटा होगा विद कंपेयर टू राइट। ओके, यहां पे लार्ज लिख स्मॉल या फिर लार्ज। ओके, ग्रेटर भी लिख सकते हो, बड़ा भी लिख सकते हो। ओके, अब देखिए आप यहां पे कंपेयर कर सकते हो, -2 छोटा है, 3 बड़ा। ये कंडीशन है लिखने की। ये इंटरवल मैंने आपको दिखा दिया। अब बारी आती है क्लोज इंटरवल की। फिर आएगा ओपन इंटरवल। ओके, क्लोज इंटरवल को मैं लिख कैसे सकता हूं बेटा? ऐसे बड़े ब्रैकेट में, बड़े बॉक्स के अंदर। ओके, इसी बात को मैं आपको यहां पे दोहरा के दिखा रहा हूं कि मैं अगर नंबर लाइन के ऊपर ये सारी बातें मैं -2 से 3 के बीच में सारे एलिमेंट को बताऊंगा। देखिए नंबर लाइन के ऊपर दिखा, ठीक है बेटा? हमारी बात क्या हुई थी? ये कौन सा इंटरवल है? ये इंटरवल है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या होता है बेटा? कि आप जो भी पॉइंट ले रहे हैं, ओके, सपोज यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 3 है, तो मैंने लिखा क्या था? -2 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 3। ओके, तो -2 को लेना है और +3 को भी लेना है
और उसके बीच के सारे एलिमेंट्स आपको उसके अंदर इंक्लूड करने हैं। इन शॉर्ट अगर आप क्लोज इंटरवल लिख रहे हो -2 से 3 को, तो इसका और एक मीनिंग क्या होता है बेटा, ये मैंने आपको लिख के दिखाया। -2 को भी लेना है, -2 को भी लेना है या 2 से बड़ा, 3 को भी लेना है 3 से छोटा। तो ये जो नंबर लाइन होगी वो कुछ ऐसी मिलेगी आपको। यहाँ पे दोनों एंडिंग पॉइंट पे डार्क मतलब दोनों एंडिंग पॉइंट को इंक्लूड करना है, ओके। और उसके बीच के सारे एलिमेंट आपको कवर करने पड़ेंगे, ओके। अब बारी आती है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या होता है बेटा, ऐसा। ओपन इंटरवल के अंदर आपको जो भी एंडिंग पॉइंट होगा उसको नहीं लेना है। यहाँ पे -2 लेस देन x लेस देन 3, इसका और एक मीनिंग क्या होता है कि -2 को नहीं लेना है -2 से बड़ा, 3 को नहीं लेना है 3 से छोटा। तो अगर आप इस चीज को नंबर लाइन के ऊपर दिखाना चाहते हो बच्चे, तो -2 तो -2 को नहीं लेना है, 3 तो 3 को नहीं लेना है। तो -2 वाला जो है वो ब्लैंक रखो, ओके, उसको डार्क नहीं करना है। 3 वाला है उसको ब्लैंक रखो, उसके बीच का सारा एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए ऐसा, ओके। तो क्लोज इंटरवल के अंदर एंडिंग पॉइंट को मैं इंक्लूड करूंगा, ओपन इंटरवल के अंदर एंडिंग पॉइंट को इंक्लूड नहीं करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा है, ब्लैंक रखा है, देख सकते हो, ओके। और यहाँ पे मैंने जो एंडिंग पॉइंट होगा उसको डार्क कर दिया, ओके बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा। अब और एक इंटरवल है ओपन या फिर क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन, क्लोज का मीनिंग क्या होता है कि भाई बड़ा ब्रैकेट, ओपन मतलब छोटा ब्रैकेट। तो -2 से अगर 3 के बीच में अगर मैं ऐसे दिखाऊं, क्लोज ओपन इंटरवल को दिखाना चाहूं, तो यहाँ पे -2 लेस और इक्वल टू x ओनली लेस देन 3, यस। तो इसका और एक मीनिंग क्या होता है, -2 को लेना है, -2 से बड़ा लेना है, 3 को नहीं लेना है 3 से छोटा। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई 3 लेस और इक्वल टू 4 है, तो सर ये कंडीशन सही है, हाँ। इक्वल टू ना सही, लेकिन 3 छोटा तो है। तो मुझे इसी कंडीशन को ऐसे सोचना है कि -2 या -2 से बड़ा, 3 से छोटा नंबर लूंगा। तो यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर अगर मैं बताऊं कि भाई -2 को लेना है, हाँ लेना, तो -2 वाला को डार्क किया, 3 को नहीं लेना तो 3 वाले को ब्लैंक रखा, ओके। उसके बीच के सारे नंबर आ जाए, देखिए इंटरवल ऐसे दिखा सकते, ओके बेटा। नाउ अब बारी आती है ओपन क्लोज इंटरवल की। तो यहां पे आएगा ओपन मतलब छोटा वाला ब्रैकेट, -2 साइड, 3 मतलब यहां पे क्लोज पीछे है, तो बड़ा वाला ब्रैकेट पीछे है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, आप लिख सकते हो -2 लेस देन x लेस और इक्वल टू 3, ओके बच्चे। चलिए अब इसको नंबर लाइन के ऊपर दिखाने को कैसे बताऊंगा, तो क्या भाई -2 के साथ सामने, -2 के सामने सिर्फ लेस देन है, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट करूंगा ब्लैंक होना चाहिए ना, हाँ। और यहाँ पे जो करूंगा उसको क्या करना है, डार्क करना है मेरे बच्चे। तो इसके बीच का सारा नंबर मतलब -2 को नहीं लेना है, -2 से बड़ा, 3 को लेना है और 3 से छोटा। तो मैंने आपको यहाँ पे पूरी राम कथा सुना दी कि इंटरवल के लिए आप क्या क्या सोच सकते हो, ओके। जहां पे बड़ा ब्रैकेट आएगा उस पॉइंट को मैं लूंगा, जिस साइड छोटा ब्रैकेट आएगा, ओके, ओपन इंटरवल आएगा, उस एंडिंग पॉइंट को मैं नहीं लूंगा बेटा, ओके। तो ये क्या हो गया बेटा, मेरा इंटरवल का कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है पावर सेट का। कौन सा, पावर सेट, ओके। पावर सेट के अंदर मुझे ये समझना है what is power set. It is set of all the subset, any set, ओके। किसी भी सेट के हर एक सबसेट का एक सेट बने, ओके। चलो कैसे सर, एग्जांपल के साथ, एक कोई है 1 2, अगर मुझे एक के सबसेट लिखना हो तो सबसेट ऑफ A इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, तो क्या 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, हर सेट खुद का ही सबसेट होता है, फिर एक एलिमेंट को लिखना है ऐसे, ठीक है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अगर ऐसा एलिमेंट दिए तो हर एक को
इंडिविजुअल आप लिख सकते हो। और एक एग्जांपल देता हूं कि b आपके पास ऐसा है 1 2 3, इसके सबसेट कितने हैं? तो सबसेट ऑफ, पहले तो 5 लिखना है, फिर b को खुद को लिखना है, फिर एक एक एलिमेंट को लिख दो, ये 1 ये 2 ये 3, फिर दो दो की पेयर 1 2 2 3 3 1, ओके। तो एंड बाद तीनों एलिमेंट तो b के अंदर आ ही चुका है, तो इतने मेरे सबसेट ऑफ b हो गए। आगे हम इसके बारे में देखेंगे। चलिए, तो हमने पावर सेट ऑफ a को मैं ऐसे लिखूंगा, पावर सेट ऑफ a। पावर सेट का मीनिंग क्या होता है? इट इज सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ एनी सेट, ओके। तो सेट a के सबसेट ये है, इसको अगर मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट के रूप में लिख दूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा? पावर सेट हो जाएगा। ये हो गया पावर सेट, ओके। एंड वन मोर थिंग, एलिमेंट ऑफ पावर सेट is equal to number of the subset। सीधी बात है ना सर, ए के सबसेट कितने थे? 1 2 3 4, वही तो पावर सेट के एलिमेंट बनेंगे। सीधी बात है। एक फॉर्मूला ये भी है 2 की पावर में m, where m is equal to subset of any set A, ओके। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इतना रखते हैं बेटा। आई होप कि आपको सबको ये आइडिया आ चुका होगा व्हाट इज इंटरवल, ओके, व्हाट इज सबसेट कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज पावर सेट, ओके। इसके रिलेटेड थोड़ा और आगे नॉलेज हम अगले लेक्चर के अंदर लेंगे विथ आपकी जो भी एक्सरसाइज है उसके साथ, विथ एग्जांपल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।